क्या आप लोग सीयूईटी मैथ्स डोमेन को लेकर परेशान हो? क्या आप लोग अभी तक वो राइट स्ट्रैटेजी की खोज में हो, सर्च में हो, जो आपको एग्जाम फोड़ने में हेल्प करे? तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो बच्चों। आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसी धुरंधर टिप्स देने वाला हूं ना, स्पेशली फॉर मैथ्स डोमेन। अगर आप इन टिप्स को सुन लेते हो और अमल कर लेते हो इन पे, तो आप लोग एग्जाम में पक्का फोड़ कर आओगे। उससे पहले कुछ बेसिक सवाल आप लोगों से कर रहा हूं मैं। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों की क्या विचार है, और फिर मैं अपने विचार रखूंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स और सीयूटी एग्जाम्स को साथ लेके चल रहे हो, या फिर पहले बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हो और एंड में बोर्ड एग्जाम देने के बाद सीयूटी पे फोकस करोगे। कैसे सोच रहे हो? अब मेरा विचार सुन लो, मेरी सजेशन भी सुन लो। आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पैटर्न में फर्क है। सीयूटी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब यार, जो सीयूईटी का एग्जाम है ना, वो हर साल ना बड़ा होता जा रहा है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन राइज करता जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बारी सीयूईटी का एग्जाम का लेवल और अप हो जाए, क्योंकि आप समझो, जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं और सीट्स उतनी हैं, तो बेटा क्या रहता है, एग्जामिनर के पास ऑप्शन क्या रहता है, बोर्ड के पास ऑप्शन क्या रहता है, कि वो आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे, ताकि बच्चे अपने आप ही फिल्टर हो जाए। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जाता है। बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं आप लोगों से मैं। तो इसलिए आप लोगों को अब बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। शायद जो 2023 वाले बच्चे थे, उनका हो गया था 2-3 महीने प्रिपेयर करके, लेकिन आपको अभी से चालू करना पड़ेगा सीयूईटी। तो क्या इसका मतलब यह है सर कि हम लोग 50% बोर्ड्स पे और 50% सीयूईटी पे फोकस करें? आप लोग कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, ध्यान से समझना। जैसे अभी हम लोग बेटा अक्टूबर मंथ में, अभी हम लोग बोर्ड से अच्छा खासा दूर है, और अभी तक आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी हो गई होगी। तो अभी आप सीयूईटी की प्रैक्टिस भी करते रहो और बोर्ड के लिए भी पढ़ते रहो। जैसे जैसे हम लोग दिसंबर के पास जाएंगे, मतलब जनवरी, दिसंबर और जनवरी में, हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बोर्ड सेंट्रिक ज्यादा कर लेंगे, बोर्ड हैवी ज्यादा कर लेंगे, सीयूईटी को थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे। लेकिन उस दौरान भी हम लोग सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, ताकि आउट ऑफ टच ना हो। ऐसा ना हो कि यार हमारा एकदम ही मामला बिगड़ गया है, लेकिन फिर जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, हम लोग फिर फुल फ्लेजेड सीयूईटी के लिए भागने वाले हैं। तो समझ आ गया किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको ना एग्जाम पैटर्न अपने दिमाग में डालना है। टारगेट पता होना चाहिए भागने से पहले। जब आप लोग 100 मीटर, जब कोई भी रनर बेटा 100 मीटर की रेस में भागता है, आपको पता है कितनी बारी वो प्रैक्टिस करता है? वो अपना टाइम रिकॉर्ड करता है। उसका ट्रेनर जो होता है वो टाइम रिकॉर्ड करता है बार बारी, और वो देखता है कि 2 सेकंड कम हुए, 4 सेकंड कम हुए, 10 सेकंड कम हुए। ऐसे जाके बेटा उसेन बोल्ट की सक्सेस स्टोरी बनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम के पैटर्न को समझो। 2 सेक्शंस आप लोगों के पास होंगे। पहले सेक्शन में बच्चों आप लोगों को 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और यहां पर आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 15 के 15 क्वेश्चन फोड़ के ही आने पड़ेंगे। सेक्शन बी में आप लोगों को 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और यहां पर आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे कि आप 10 क्वेश्चन को स्किप करके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब इन 35 में से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलो थोड़ी सी सांस ले लेते हैं, मतलब कुछ चीज तो हमारे लिए फायदेमंद है, फेवर में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि टाइम कितना है। टाइम कितना है? टाइम है सिर्फ 1 घंटा। टाइम कितना है बच्चों? मात्र 1 घंटा आपको मिलेगा 25 प्लस 15, 40 क्वेश्चन करने के लिए। और ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, 12th क्लास के आपके क्वेश्चन है अच्छे लेवल के। तो इसलिए 40 क्वेश्चन, अगर मैं टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बीच में एक मैच लगाऊं, तो बेटा आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट के अंदर। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिल रहा है ना? एक क्वेश्चन के लिए हमको 1.5 मिनट मिल रहा है। तो आप समझो कि हमारी स्पीड पे हम लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, और किन किन चीजों की आप लोगों को जरूरत होगी, कौन कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी अगर आप सीयूटी एग्जाम में फोड़ना चाहते हो, वो भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो आप इतना समझ गए कि 40 क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 60 मिनट है। तो भाई, क्या वो चीज है जो एग्जाम को टफ बना रही है? क्या वो चीज है जो इस एग्जाम को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रही है? सबसे पहली चीज कि आपके पास बहुत कम टाइम है बच्चों। तो आप लोग अगर एक भी क्वेश्चन में फंस गए ना, और गलती से 3-4 मिनट खराब हो गए, तो आपकी एंजाइटी ही आपको ले डूबेगी।
क्योंकि 4 मिनट 5 मिनट हो गए वैसे ही हमारी यार सांसें फूल जाएंगी, अरे यार पूरा एग्जाम खराब हो गया, पूरा का पूरा साल की मेहनत आगे दिखने लगेगी, और जब साल की मेहनत आगे दिखने लगेगी पसीने छूटने लगेंगे, लगेगा कि यार सर पूरा का पूरा एग्जाम गया, अब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप एग्जाम टाइम पे ना फेस करो, उसके लिए एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने आप को उस माहौल में, उस टेम्परामेंट में हम लोगों को बिठाना पड़ेगा कि मान लो ऐसा मैं फंस भी जाता हूं सर, मैं इतनी प्रैक्टिस करके गया फिर भी मैं एग्जाम टाइम में फंस गया एक क्वेश्चन में, तो वहां पर आप लोगों के हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए। वहां पर आप लोग कम बैक कैसे करोगे, वो स्पिरिट भी आप लोगों में होनी चाहिए, और ये स्पिरिट हम लोग दिलाएंगे आप लोगों को, ये एटीट्यूड हम लोग डेवलप करवाएंगे आपको। तो इसलिए ये एग्जाम टफ है बेटा। अब देखो जो जेई का एग्जाम होता है, जो भी 12th 11th 12th बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वो क्यों ज्यादा टफ माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करने का एक प्रॉपर तरीका है। अगर आपको वो तरीका आता है तो क्वेश्चन बना लोगे आप। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक ज्यादा या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस को यूज करके चीजें नहीं होती हैं। बहुत कम क्वेश्चंस में आपको ये होते हुए दिखेगा। लेकिन हम लोग जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स की बात करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, कैट वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग ना क्वेश्चंस को विजुअलाइजेशन से फोड़ सकते हैं, और कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली होती हैं, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक सीख ली होती है, तो वहां पे पॉसिबल होता है कि हर क्वेश्चन को आप 30-40 सेकंड में बना लो। लेकिन जो भी 11th 12th अकेडमिक्स पे बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, वहां पे क्वेश्चंस की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको 40 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने हैं ना, तो आप लोगों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, अब वो सुन लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि क्या कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले जो क्वेश्चन नहीं करने हैं उनको डिस्कार्ड करने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन के चक्कर में फंस गए, जो मैंने अभी बताया, फिर क्या होगा, उस गलत क्वेश्चन के चक्कर में पूरा एग्जाम बर्बाद हो सकता है, पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार ही प्रैक्टिस करके, कैसे आएगा ये, मॉक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एग्जाम से पहले, इतने मॉक्स प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डाल के, अपना टेम्परामेंट इतना बेटर कर लेंगे, अपनी जो क्वेश्चंस की चॉइस है वो इतनी अच्छी कर लेंगे कि देखते ही पता चल जाएगा सर इस क्वेश्चन पे हाथ डालना है, इस क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालना है। जैसे ही 40 क्वेश्चन हुए, बस खत्म। तो इसलिए आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, टॉप 1 प्रायोरिटी 1 की स्किल है जो आप लोगों को आनी चाहिए अगर आप सीयूईटी एग्जाम फोड़ना चाहते हो, या फिर कोई भी 11th 12th पे बेस्ड, या फिर आप आगे चल के हायर एग्जाम्स भी, जो भी आपके एसएससी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स को फोड़ना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप सही टाइम पे सही क्वेश्चन को चूज करके कर रहे हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं पहले आपको जाके स्कैनिंग करनी होती है प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर की। जब आप देखते हो क्वेश्चन को, आपको पता चल जाता है कि यार इन क्वेश्चनों पे पहले हाथ मारूंगा, वहां से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, फिर पेपर में फ्लो बन जाता है और बढ़िया से क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं। एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट, जो कि अल्टीमेटली इसमें आपको हेल्प करेगी, ये भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे बेटा? मॉक्स लगा लगा के इतनी प्रैक्टिस कर डालनी है ना, इतनी प्रैक्टिस कर डालनी है कि अपने आप ही हमारा दिमाग ट्रेन हो जाए। जैसे ही हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एक तो हम लोग काम हो, कंपोज हो, और हम लोगों को पता हो कि यार 40 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट के अंदर, टाइम बहुत कम है, किसी भी अननेसेसरी इररिलेवेंट क्वेश्चन पे मेरे को टाइम नहीं देना है। तो इसको आपको बार बारी एग्जाम से पहले मॉक्स की मदद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और मॉक प्रैक्टिस कर करके ही आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी डेवलप हो जाएगी। तो ये है जो आप लोगों को अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब ये सब कैसे होगा सर? जो आप मॉक्स की बात कर रहे हो, जो आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो सर, जो आप राइट क्वेश्चंस पिक करने की बात कर रहे हो सर, जो आप रेलेवेंट प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हो, जो आप ये बोल रहे हो कि बोर्ड्स और सीयूईटी को साथ लेके चलो, किस तरीके से लेके चलो, ये सब सर कैसे होगा? थोड़ी गाइडेंस दे दो, थोड़ा सा हाथ पकड़ लो हमारा, थोड़ी सी हेल्पिंग हैंड दे दो हम लोगों को, तो टेंशन नॉट, वरी नॉट, बहुत जल्दी। इनफैक्ट आप लोग जैसे ये दशहरा की हॉलीडेज कंप्लीट करोगे ना, वैसे ही आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा हम लोगों ने कुछ प्लान कर रखा है। आप लोग गेस करते रहो तब तक, लेकिन ऐसी कोई चीज आ रही है जो आप लोगों की सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इस चैनल के साथ अभी से लेकर सीयूईटी एग्जाम्स तक बस जुड़े रहने की एक कसम खा लो।
अगर आप लोग वो कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सीयूईटी में आप फोड़ कर आओगे, बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे। और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आपको पता चल गया होगा, ऐसी स्ट्रैटेजी आप जाके किसी और भी चैनल पे देख लेना, इस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको किसी ने नहीं समझाई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसी और सीयूईटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, शॉर्ट्स भी आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।